हालेलुया। बाइबल में एक आयत है, ओ लॉर्ड आई प्लीड थी सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी। क्या खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू अपनी खुशहाली, दौलत, प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ पर रिलीज करे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ मंथ ऑफ अक्टूबर पैसों की बारिश हो यीशु के नाम से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ मनी विल मीट मनी इन योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपके पास पॉकेट में पैसे हैं, वॉलेट में पैसे को पकड़ लें। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ मैग्नेटिक अपॉइंटिंग इन पैसों पर। मनी विल मीट मनी इन द नेम ऑफ जीसस। पैसा पैसे को मिले यीशु के नाम से। अक्सर ये होता है कि जब पैसा आपकी लाइफ पर आता है तो जब नेक्स्ट पैसे आते हैं पहले वाले चले जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं पहले वाले चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा ना हो। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ मनी विल मीट मनी इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारों वाली आवाज है, बीमारों वाली आवाज है। जिन लोगों का ऊंचा आमीन है वो 7 वाले की भी अनॉइंटिंग टैप करने वाले हैं। जिन लोगों का ऊंचा आमीन है वो 7 वाले की अनॉइंटिंग ग्रैब करने वाले हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं अथॉरिटी के साथ मनी विल मीट मनी इन योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। फाइनेंशियल स्ट्रगल ओवर हो यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ट्रायल ओवर हो यीशु के नाम से। खुदावंद आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दे यीशु के नाम से। खुदावंद आपको आपकी जरूरत से दुगना दे यीशु के नाम से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं बियॉन्ड योर नीड गॉड विल प्रोवाइड यू। ना सिर्फ अपने के लिए बल्कि आपका प्याला, आपका कप ओवरफ्लो हो यीशु के नाम से। जैसे ज़बूर 23 में कहा कि तेरा प्याला लबरेज होगा। आमीन, हालेलुया। रोज की रोटी वाली दुआ नहीं करती। कौन सी दुआ करती है? तेरा प्याला लबरेज होगा। बोले मेरा कप ओवरफ्लो हो। जो रोज की रोटी मांग रहे होते हैं वो रोज की रोटी रिसीव करते हैं, लेकिन जो ओवरफ्लो अनॉइंटिंग चाहते हैं ना सिर्फ उनके लिए बल्कि इर्द गिर्द भी वो ब्लेसिंग का बाइस बनते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन से आप एक लेवल में शिफ्ट करें फाइनेंशियली। मैं डिक्लेयर करता हूँ ओवरफ्लो अनॉइंटिंग हो, ओवरफ्लो फाइनेंशियल अनॉइंटिंग हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। सिट ओवर योर एनिमीज। हमारी सीरियल चल रही है एक्सपोजिंग द वुल्व्स, भेड़ियों को बेनकाब करना। और आज 5वीं स्पिरिट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ही सीरियल को लेकर चलना आसान काम नहीं है। एक ही टॉपिक को लेकर चलना और उस पर सिर्फ लेकर ना चलना बल्कि डीप रिविलेशन देना ये इजी बात नहीं है। मैं शुक्र करता हूँ ग्रेस का मेरी लाइफ पर है। जो ग्रेस आपकी लाइफ पर होती है आपकी रेस को इंक्रीज करती है। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि फाता की ग्रेस में आपकी रेस इंक्रीज हो। पहला मैसेज कौन सा था कोई बताएगा जल्दी से? स्पिरिट ऑफ अब्लिस्लूम। दूसरा स्पिरिट ऑफ जहाजी, जहाजी की स्पिरिट। तीसरा स्पिरिट ऑफ केन, काइन की स्पिरिट। चौथा स्पिरिट ऑफ यहूदा स्कैरेट, यहूदा स्पिरिट। और आज 5वां है स्पिरिट ऑफ सॉल, साउल की रूह। कौन सी है? साउल की रूह, स्पिरिट ऑफ सॉल, SAUL, सॉल, द स्पिरिट ऑफ सॉल, साउल की रूह। बड़ा पावरफुल मैसेज है और बहुत सारे लोग अपने घरों में, फैमिलीज में, ऑफिसेज में, इवन चर्च में इस स्पिरिट को फील कर रहे हैं, इस स्पिरिट को फेस कर रहे हैं। मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूँ। ये यहूदा से डिफरेंट है, ये काइन से डिफरेंट है और ये जहाजी से डिफरेंट है। यहूदा अस्करियोती से डिफरेंट है। ये है साउल की स्पिरिट। आए हम देखेंगे हवाला पास्टर उस्मा के साथ। पहला सैमुएल 16 बाब 21 से 24। पहला सैमुएल 16 बाब 21 से 24। स्पिरिट ऑफ सॉल। रेडी हैं सब लोग? समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर मैं मैसेज शेयर कर रहा हूँ किसी को मेरा कलाम लगे प्लीज माइंड नहीं करना। खुदा का कलाम आपकी करेक्शन के लिए जो रियलिटी है वो बयान करना। अगर आपको लगे कि मेरी गाड़ी में दिलता है तो उसको दूर करना है, ना कि
मेरे अगेंस्ट हो रहा है। आमीन, हालेलुया। और दाऊद अपने साथ वाले को अपने गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू, बोले खुदावंद से बात करने वाला है अपने कलाम के जरिए से। ओके, पढ़िएगा पहला शमूएल 16:21-24। स्पिरिट ऑफ साउल। और दाऊद साउल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ और साउल उससे मोहब्बत करने लगा और उसका खिलाफ ब्रदर हो गया। और साउल ने यसी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। तो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चलती थी तो दाऊद बरबत देकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। सके आमीन। आमीन। एक और वाला पढ़ेंगे पहला शमूएल 17:55 से 58। जब साउल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा तो उसने लश्कर के सरदार अब्नेर से पूछा, अपने लिए लड़का किसका बेटा है? अब्नेर ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी जान की कसम मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक कर कि ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके फिरा तो अब्नेर ने उससे लेकर साउल के पास लाया और फिलिस्ती का सर उसके हाथ में था। तब साउल ने उससे कहा, ऐ जवान, तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादम बेतलहमी यसी का बेटा हूँ। मैं चाहूँगा दोबारा जो पहले वाला वाला दोबारा पढ़ा जाए। इसके बाद पहला शमूएल 16:21-24 गौर से सुनिएगा, वो तुम्हें डिफरेंस देखिएगा। साउल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ और साउल उससे मोहब्बत करने लगा और वो उसका खिलाफ ब्रदर हो गया। और साउल ने यसी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। तो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद पर बदलेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहार हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। आमीन। Can I go ahead? जोरदार तालीम दें। प्रेज का हालेलुया। जो रिलेशन आज मैं लेकर आया हूं, आपने डेविड और साउल पर अपनी सारी 8 कलाम सुना होगा, लेकिन जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा वो बड़े डेंजरस हैं। इसलिए मैंने पहले ही मैसेज शुरू से करने से पहले ही कहा कि कैन आई गो हायर, गो हायर। ओके, यहां देखें कि जो हवाला पहला शमूएल 16:21 से 24 में हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि जब डेविड को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो महल में जाकर बरबत और सतार बजाए और जब वो म्यूजिक प्ले करता तो साउल की बुरी रूह चली गई, उसकी डिलीवरेंस होती। तो वहां लिखा है कि साउल ने मैसेज भेजा यसी को कि अपने बेटे को मेरे पास रहने दे। फैमिली जेलसी पहला मेरा पॉइंट है। मैं 7 to 8 पॉइंट आपसे शेयर करूंगा। पहला मेरा पॉइंट है फैमिली जेलसी। कौन सी जेलसी? ऊंची आवाज में बोले, बीमारों की तरह नहीं बोलेगा, ऊंची आवाज में बोले। फैमिली जेलसी। यहां बादशाह मैसेज भेज रहा है, डिमांड कर रहा है कि अपना लड़का, अपना बेटा मेरे पास रहे, मेरे पास, मेरे महल में रहे। और साउल उस पर मेहरबान हो गया, उसके गिफ्ट को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर, उसकी अनॉइंटिंग को देखकर, नेचुरल अनॉइंटिंग जो उसके अंदर, उसके स्किल टैलेंट को, और वो महल में रहना शुरू हो। हालेलुया। लेकिन 17वें चैप्टर में हम देखते हैं कि वो दोबारा अपने भाइयों के लिए लंच बॉक्स लेकर आ रहा है, जंगल से, बुश से, खेतों से, जहां यहां झाड़ियों से, जिधर वो जानवर चलाता, जंगल में। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरा पढ़ने का अंदाज बड़ा डिफरेंट है। मैं उस पर मेडिटेट करता हूं। 16वें चैप्टर में वो ऑलरेडी महल में, 17वें चैप्टर में वो जाती जूलियत मारने के लिए दोबारा इलियाब की वादी में आ रहा है और अपने भाइयों को लंच बॉक्स देने के लिए आ रहा है। और वहां वो एक जंग देखकर उस जंग में उतर गया। सारी स्टोरी आप जानते हैं, मैं उस स्टोरी को नहीं बयान करूंगा, लेकिन मैं इन पॉइंटों को लूंगा कि 16वें चैप्टर में वो ऑलरेडी
महल में है और बादशाह उसे डिमांड कर रहा है कि लड़के को मेरे पास रख दे। पढ़िएगा जरा ये आयत दोबारा पढ़िएगा। वेरी डीप रिविलेशन है, फैमिली जेलसी। और साउल ने यीशु को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे। कौन सी आयत है? पहला समझ 22वीं आयत है। साउल ने क्या कहला भेजा? दाऊद को मेरे हजूर रहने दे। आगे वो मेरा मंजूर नजर हुआ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, मेरी नजर में उसे फेवर मिली है। आगे तो जब वो पूरी रूह खुदा की तरफ से ये उसने परमानेंट उसको अपने घर में स्टे दे दिया, उसको प्लेस दे दी। हालेलुया, कहना है गो हायर। यहाँ देखें, मैं बड़ी बार आपने मैं भी 72 बार 35 साल आपने दाऊद पर मैसेज सुना, लेकिन ये पॉइंट नहीं देखा हो। फैमिली जेलसी, वो ऑलरेडी महल में था, अनॉइंटिंग से पहले, अपॉइंटिंग से पहले ऑलरेडी वो महल में था। लेकिन उसके बाप ने देखा मेरे बाकी बेटे फौजी हैं और वो बाहर हैं आर्मी कैंप में, लेकिन ये महल के अंदर है। अनएजुकेटेड बॉय, वो लड़का जो मैंने अपनी वाइफ से नहीं अपनी नौकरानी से पैदा किया, तालमुद के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी नौकरानी से ये पैदा हुआ, इसलिए वो कह रहा मैनू विच गुनाह दे जब मैं मेरी माई। हजारों बार मैंने इस चर्च में एक्सप्लेन किया, आपको मैं उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा कि वो अपनी माँ से नहीं था, नौकरानी के से था, इसलिए उसे जंगल में भेजा हुआ था बकरियां चराने के लिए। लेकिन जब फेवर मिली 16वें चैप्टर में वो महल में एंटर हो गया और बादशाह उसे खुद डिमांड कर रहा है यस्सी को कि इस बेटे को आर्मी में नहीं, ये मेरे घर में होगा। जब जब मेरी तबीयत खराब होगी वो डीमन मुझ पर अटैक करेगा, ये मेरे लिए म्यूजिक प्ले करेगा, मेरे महल में होगा। लेकिन 17वें चैप्टर में जाती जूलियट मारने के लिए वो फिर झाड़ियों से आ रहा है। देख गया आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। देख गया 16वें चैप्टर में वो महल में है, 17वें चैप्टर में वो दोबारा जंगल से आ रहा है भाइयों को लंच बॉक्स देने के लिए आपकी वादी में, और जाती जूलियट मार रहा है। देख गया कहना गो है। सबसे पहली जेलसी दाऊद के घर में शुरू हुई, दाऊद की जिंदगी के बारे में। उसका बाप उससे जेलस हो गया और उसने बादशाह के घर छोड़ा महल के अंदर, लेकिन चंद दिनों के बाद उसे वापस ले गया और कहां छोड़ दिया? जंगल के अंदर के तू बकरियां चरा, ये तेरा लेवल है, ये तेरी औकात है। बाद औकात स्टेप पेरेंट्स एडॉप्टेड चिल्ड्रंस के साथ, सौतेले माँ बाप, बाद का सके भी, बाद का सौतेले माँ बाप कुछ बच्चों से प्यार ज्यादा और कुछ से कम करते हैं। कुछ बच्चों को वो फेवर ज्यादा और कुछ से कम करते हैं। पूरी बाइबल में मिसाल है, इवन बाइबल में देख ले, यूसुफ के घर में, याकूब के घराने में याकूब की ज्यादा मोहब्बत यूसुफ से थी बाकी 11 भाइयों के मुकाबले। वो बाकी भाई उससे जेलस हो गए, लेकिन याकूब भी जेलस हुआ अपने ही बेटे यूसुफ से जब वो नबूवत करके ख्वाब देख रहा है कि चांद सितारे और फूले मुझे सिजदा कर रहे हैं। उसने 2 ड्रीम देखे, तो उसने उसके बाप बोल उठा क्या तू हमसे भी बड़ा है? उसको बच्चे को पता नहीं था, वो अपने बाप को ख्वाब बता रहे कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि सूरज चांद सितारे मुझे सिजदा कर रहे हैं। तो वो उसने देखा, क्योंकि वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री समझता था, उसको पता चल गया कि ये सितारे जो हैं ये इसके भाई हैं और सूरज चांद अम्मी अब्बू यानी हम दोनों हैं। तो उसने क्या तो हमसे बड़ा है। तो वो उसका बाप अपने बेटे यूसुफ से जेलस होना शुरू हो गया। ये बाइबल के अंदर यहाँ सका बाप यस्सी दाऊद से जेलस हो रहा है और महल की फेवर छीन कर उसे बियाबान में वापस छोड़ कर आ रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के कलाम की बेस पर, अगर हाउस में आपसे जेलसी है आज के दिन के बाद ओवर हो यीशु के नाम से। अगर आपकी फैमिली में आपके बड़े आपसे हसद कर रहे हैं आज के दिन स्टॉप हो यीशु के नाम से। लाब्रा का से के रे शांडो बाप का बाप कुछ
कुछ बच्चों से प्यार करता है, प्रॉपर्टी देता है, जायदाद देता है, माँ बाप उसे सोना देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं देते फैमिली के लिए। आप देख लें, अपने घर में देख लें, अपने खानदानों में देख लें, बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल रियल है, बाइबल रियल। कुछ बच्चों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, कुछ को नहीं। कुछ लोगों बच्चों को महंगे कपड़े लेकर दिए जाते हैं, कुछ लोगों को लोकल। घर देख ले, घरों में देख ले, रियलिटी है, बाइबल के अंदर है। तो दाऊद के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन लिखा खुदा उसके साथ। जोरदार ताली देगा प्रेज करते हैं। सेम वर्ड पैदाइश की किताब में यूसुफ के लिए लिखे हुए हैं। पूरे पैदाइश के चैप्टर में जहाँ जहाँ यूसुफ की स्टोरी है, लिखा खुदा यूसुफ के साथ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, सर पर हाथ रखिएगा, भले घर जिसमें आप पैदा हुए, भले पैदा करने वाले आपसे जेलस हो, भले साथ पैदा होने वाले आपसे जेलस हो, पर मैं प्रोफेटिकली डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपके साथ हो। यीशु के नाम। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद, अगर क्या आपके माँ बाप आपके साथ ना हो, आपका भाई आपके साथ ना हो, आपकी बहन आपके साथ ना हो, आपकी माँ आपके साथ ना हो, आपका बाप आपके साथ ना हो, लेकिन आसमानी बाप आपके साथ हो यीशु के नाम से, आपके साथ हो यीशु के नाम से, आपके साथ हो यीशु के नाम से। 3 बार बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जो बताने देगा फिर का हालेलुया। घर में जेलसी है, भाइयों में जेलसी है। इवन कुछ अगले चैप्टर में जाकर देखते हैं, जो बादशाह उस पर नेक नजर कर रहा है, फेवर कर रहा है, वो भी उससे जेलस हो गया। डेविड की सारी लाइफ जेलसी में सराउंडिंग है। जेलसी के अंदर जहां जाता है लोग उससे जेलस हैं, और सबसे अनोखी बात उसके पास कुछ नहीं। तब हैरत होती है कि आपके पास ना गाड़ी है, ना आपके पास घर है, ना आपके पास जॉब है, फिर भी आपसे लोग जेलस हैं। हैरत होती है, डेविड के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जेलस हैं। ये चीज सेम मैंने अपनी लाइफ में फील की। अपनी लाइफ के सफर में मैं जहां जहां से गुजरा हूं, मैंने देखा इवन जूनियर सीनियर ना कुछ होने के बावजूद भी मुझसे जेलस है। तो फिर मैंने खुदा से पूछा क्या वजह है लोग डेविड से जेलस थे। बादशाह अपने रथों, अपनी आर्मी, अपनी रियाया, अपने तख्त, अपने नौकर, अपने वजीर, अपने मिनिस्टर, अपनी शान शौकत, अपनी ताकत, सोने जेवरात होने के बावजूद सैटिस्फाई नहीं है। एक आम से लड़के से वो जेलस है, आम से लड़के से। हालेलुया। जेलसी समझ आती है। जेलसी मेन तब होती है, जैसे जेलसी का लेवल 1 ये है, जेलस अगला पर्सन तब होता है जो चीजें उसके पास हो और आपके पास ना हो, देन आप जेलस होते हैं। जेलसी तब होती है कि अगले पास शौहरत है, आपके पास नहीं, आप जेलस है। उसके पास दौलत है, आपके पास नहीं है, आप जेलस है। उसके पास कपड़े हैं, आपके पास नहीं, आप जेलस है। उसके पास नेक नामी है, आपके पास नहीं है, आप जेलस है। लेकिन यहाँ केस अपोजिट है। लेवल 2 जेलसी तब लोग होते हैं जब आपके पास कुछ ना हो पर आपके पास खुदा हो, लोग आपसे जेलस होते हैं। हालेलुया। खुदा ने मुझे बताया कि कुछ लोग उनके पास सब कुछ हो, उनको सुकून नहीं होता। आपके पास कुछ भी नहीं है पर आप सुकून में होते हैं, क्योंकि आपके पास यीशु होता है, आपके पास खुदा होता है, दूसरे लोग जेलस होते हैं। तो ये मसला था, लेवल 2 जेलसी। आप सोच रहे होंगे कि हमारे इवन तगड़े तगड़े रिश्तेदार, तगड़े तगड़े दोस्त हमसे क्यों जेलस है? वो साढ़े को है कि जेलस होने वास्ते, लेकिन आपको पता नहीं, आप नहीं देख पा रहे जो वो देख पा रहे हैं। उनके पैसा होने के बावजूद उनको सुकून नहीं है, उनकी नौकरी होने के बावजूद, नाम होने के बावजूद, वो पावर पोजीशन होने के बावजूद उनको सुकून नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं, आप सुकून में है क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। यही चीज उनको जेलस करती है। मैं डिक्लेयर करता हूं, उनकी जेलसी उनके लिए हलाकत बनेगी। हालेलुया। अपने साथ वाले को मेरे पास कुछ नहीं फिर भी तुम मुझसे जेलस है, मेरी जेलसी रॉन्ग है। जेलसी चेंज कर ले वरना तेरे लिए नुकसान हो। हालेलुया। जो आपसे जेलस है आपके जीसस की वजह से, उसकी मिस्टेक है।
ये वर्सेस डे, अगर उसकी जेलसी जीसस की वजह से है, उसे कह तुम्हें गलत दरवाजे पर दस्तक है, आपके पास उतनी बड़ी शौहरत नहीं है और आपके पास जीसस है, उनका सब कुछ होने के बावजूद उनको सुकून नहीं है, वो आपके जेब और जीसस की वजह से आपसे जेलस है। तालियां नहीं बजाइए आपने साथ बड़े होकर रॉन्ग दरवाजे पर दस्तक है। जीसस आपको अप लेकर जाने वाला और उनको डाउन करने वाला है। जो जीसस की वजह से जेलस है उसकी मिस्टेक है, उसकी मिस्टेक है, क्योंकि उसको नहीं पता जितना वो जेलस होगा उतना वो अपना नुकसान करेगा, उतना वो क्या करेगा अपना, आपका नुकसान नहीं होगा। बाइबल में लिखा है साउल और दाऊद के घराने के दरमियान जंग हुई, समझ नहीं आ रही थी इस आयत, साउल और दाऊद के दरमियान जंग हुई, एक शेपर्ड बॉय चरवाहा लड़के से मुल्क का बादशाह लड़ता है। रॉन्ग फाइट, रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस, गलत फोकस, फलस्तीनों से लड़ने के बजाय, दुश्मनों से लड़ने के बजाय, बॉर्डर पर लड़ने के बजाय, मुल्क इस्राइल की हिफाजत करने के बजाय वो मुल्क के अंदर एक चरवाहे के खानदान से लड़ रहा है। Another mistake। और वो जिसके साथ खुदावंद है और खुदा उसके बारे में कह रहा है दाऊद मुझे तेरे दिल के माफी। आप खुदा के दिल के माफी के, इसीलिए लोग आपसे जेलस हैं। ताली नहीं मिलेगी आपने, अपनी खाली जेबों पर परेशान ना हो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, खाली जेबों खाली अकाउंट पर परेशान ना हो, आपके पास जीसस है, मुल्क के बड़े बड़े लोग आपसे जेलस हैं। आपको समझ नहीं आ रही, साउल और दाऊद के घराने में जंग हुई, मैं सोच रहा हूँ कैसी जंग होगी। एक चरवाहे के घर से एक बादशाह लड़ रहा है, बेवकूफ है वो, उसका लेवल भी नहीं है उससे लड़ने का, उसको चाहिए था फलस्तीनों से लड़ता, बॉर्डर की हिफाजत करता। अब लेकिन बाइबल में लिखा है साउल घटता गया, दाऊद बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जीसस उसके साथ, यहोवा उसके साथ। हालेलुया। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई भले कितनी वेपन के साथ हो, खुदा के साथ है। फतह होगी यीशु के नाम से, फतह होगी यीशु के नाम से, फतह होगी, क्योंकि वो उसके बारे में लिखा है मैं खाली हाथ जंग के लिए जाता हूं पर मैं फतह करके लौटता हूं। उनकी हमाकत और बेवकूफी ये है कि वो आप मजलूम और नहत्ते से लड़ रहे हैं। उनकी हमाकत सबसे बड़ी ये है, और उनकी हमाकत उनकी हलाकत है। हालेलुया। आप मेहनते हैं, वो देख रहे हो मैं इसको चबा जाऊंगा, मैं इसको निकल जाऊंगा, आप उसको पता ही नहीं है। वो समझ रहा था कि ये नहता दाऊद मैं चबा जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा ना, इसके पास मेरे जितने लोग हैं। अगर आप हैरान हो, बाइबल पढ़ें पहला से आपको पता चलेगा 32,000 सिपाही उसने दाऊद के पीछे लगा दिए, अकेले दाऊद के पीछे। वही 32,000 फौजी बॉर्डर पर लगाता, साउल कुत्ते की मौत ना मारता। बाद का दुश्मन आप नहत्ते कंगाल लोगों पर फोकस करके अपने रियल फोकस को खो देता है। उसका असल दुश्मन फलस्तीन का मुल्क था, और उसने 32,000 फौजी बॉर्डर से उठा के दाऊद के पीछे लगा दिए। दाऊद कभी गारों में छुप रहा है, कभी जंगलों में छुप रहा है, खुदा उसको छुपा रहा है, आंखों के आगे पर्दा आ रहा है, वो दाऊद को नहीं ढूंढ पा रहे। क्योंकि दाऊद, उसने इसलिए ज़बूरकार में लिखा जो हक ताला के पर्दा में रहता है, कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। तू ही मेरा छुपने की जगह है, तू ही मेरा मोहब्बत की किला है। आपका दुश्मन कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, आपने हत्ते ही उस पर भारी है, वो आपको नहीं हाथ लगा सकते। लेकिन उसकी हमाकत ये है कि उसने अपनी सारी फौजें, सारे हथियार आप पर डिप्लॉय कर दिए, आप पर लगा दिए। उसको नहीं पता फलस्तीन उसका बेड़ा गर्क करने वाला है। समझ आ रही है? वो जो उसका दुश्मन भी नहीं है, वो उससे लड़ रहा है, उसका पीछा कर रहा है। फौजी, वेपन, पावर, स्पाई, सारे ढूंढो दाऊद, ढूंढो दाऊद को, ढूंढो दाऊद को। दाऊद को ढूंढ रहे हैं, बॉर्डर खाली हो गया, फलस्तीन का अच्छा चांस है। जोनाथन मार गया, साउल मर गया,
उनके टुकड़े कर दिए, कुत्ते की मौत बादशाह मरा। समझ आ रही है आपको? मैं आपको विजडम दे रहा हूँ कलाम का। जब आपसे तगड़ा आपके पीछे हो, घबराए ना। वो आपका पीछा कर रहा है, आपको नहीं पता कोई उससे तगड़ा उसका पीछा कर रहा है। हालेलुया! इससे पहले वो आपको पकड़े, कोई उसको जानेगा यीशु के नाम से। जो आपका पीछा कर रहा है उसको नहीं पता, आपके पास तो कुछ भी नहीं है छुपने के लिए, लड़ने के लिए, डिफेंड करने। आप तो चल रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता जो उसका पीछा कर रहा है वो उसके वार से नहीं बचेगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कोई ये फाता को परसू कर रहा है, मुझको, मेरे मेंबरों को परसू कर रहा है, उसका परसूअर उसको परसू करे यीशु के नाम से। उसका परसूअर उसको परसू करे यीशु के नाम से। उसका अटैकर उसको अटैक करे यीशु के नाम से। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? जोरदार ताली देंगे प्रेज़ गॉड। हालेलुया! डेविड अपनी जान बचा रहा है, भाग रहा है, साउल उसका पीछा कर रहा है। बाद अगर डेविड सर्वाइव किया है इतनी भारी नफरी होने के बावजूद, जरा सोचे खुदा आपसे कितना प्यार है। हालेलुया! आप कीमत देकर खरीदे गए हैं, खून खरीदे हैं। हालेलुया! आप लेडीज अपना जेवर खरीदती हैं, वो अंगूठी, बालियां, माथे का टीका, कितनी हिफाजत करती हैं अपने जेवर की। जरा सोचे आपके पैसे लगे हैं, आप उस जेवर को संभाल के रखें। कुछ बहुएं अपना जेवर सास को नहीं देती, और कुछ सास अपना जेवर जो डाला होता है बहू को वो वापस ले लेती हैं, मैंने संभालना है इसको। जेवर संभाल लेते, पैसे लगे। जरा सोचे जिसने आपको खून से खरीदा है वो आपकी हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा? हिफाजत करेगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके यीशु पे, वो आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया! आज के दिन के बाद जिस तरह डेविड सर्वाइव हुआ है, आप सर्वाइव हो यीशु के नाम से। 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 एक और डीप चीज, प्रॉब्लम है एशिया और अफ्रीका की सेम से। यहाँ लोग उससे फाइट करते हैं जो ब्रेड विनर होता है, रोटी कमाने वाला। घर में भी उसी से जेलसी होती है, घर का राशन भी उसी से आ रहा है, जेलस भी उसी से। घर में रोटी भी वही कमा रहा है, लड़ाई भी उसी से। घर के अंदर एक ही बंदा कमा रहा है या दो, सारे लड़ भी उसी से रहे हैं, बच्चे भी उससे लड़ रहे हैं, बीवी भी उससे लड़ रही है, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी उसी कमाऊ बंदे से। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सेम अफ्रीका, सेम पाकिस्तान, सेम एशिया, होल एशिया, सो होल अफ्रीका, सेम प्रॉब्लम, ब्रेड विनर से फाइट करते हैं। हालेलुया! यहाँ दाऊद वो शख्स है, जब साउल में बदबू आ रही है उसको डिफेंड कर रहा है। यानी स्पिरिचुअल बैटल से साउल बादशाह को बचाने वाला दाऊद। नंबर 2, जब चांदी जूलियत आ रहा है, मुल्क और बादशाह को बचाने वाला दाऊद, उसको फेवर करनी चाहिए और वो उससे लड़ रहा है। आज भी खानदानों में, घरों में, चर्चिज में ये प्रॉब्लम है। जो आपको रोटी खिला रहा है, लड़ाई उसी से। जो आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, फेवर कर रहा है, लड़ाई उसी से। चर्च में भी इवन लोग पास्टर से लड़ रहे हैं, जो बेचारा उसके लिए रोजे रख रहा है, दुआ कर रहा है, उनके डीमन डील कर रहा है, उसी से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा विचक्राफ्ट आपकी लाइफ पर ये है कि आप उससे लड़ रहे हैं जो आप पर फेवर कर रहे हैं। इवन मोसेस के टाइम पर ऐसा है, तो वो दातन का घराना, कोरा का घराना, 3-4 खानदान किससे लड़ रहे हैं? मूसा से। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि यही तो हमें गुलामी से निकाल रहा है 430 साल की। अगर तुम इतने बड़े चौधरी होते, इतने बड़े लीडर होते, तो तुम क्यों नहीं निकालते 430 साल की गुलामी के बाद कौम को? और फिर मूसा से बहस कर रहे हैं, हम भी लीडर हैं। कुछ लोग विले लीडर हैं। लीडर उम्र से नहीं होते, लीडर अपने कामों से होते हैं, लीड करने वाले। मैं भी घर के अंदर को बेटी लीडर हो सकती है, वो घर को पाल रही है, बिल दे रही है, बिजली के बिल, खाना, राशन, सब कुछ कर रही है, वो लीडर हो सकती है। कोई बीवी, कोई बेटी, कोई माँ, कोई भाई,
इवन खुशहाल लीड हो सकता है अपनी फैमिली को लीड करने वाला जो ब्रेड विनर है, लेकिन अगर आप उस घर में उस छत के नीचे रहते हो, आप उसी से फाइट कर रहे हैं, आप पर सबसे बड़ा विचक्रांत है। हालेलुया। उस डेविड को मुल्क इस्राएल के अंदर मेडल और तमगे मिलने के बजाय उसे भाले मिल रहे हैं। वो उस पर भाले मार 32 से 35 बार भालों से हमला किया है साउल ने दाऊद के ऊपर, लेकिन खुदा ने उसकी हिफाजत की। हालेलुया। तो एशिया में और अफ्रीका में, घरों में, चर्चिज में, फैमिलीज में, मिनिस्ट्रीज में सबसे बड़ा विचक्राफ्ट जादूगरी क्या है कि हमारे दिमागों पर पर्दा पड़ा है, आंखों पर पट्टी बंधी है, हम उसी बंदे बंदी से लड़ रहे होते हैं जो हमारा लीडर होता है, हमें लीड कर रहा होता है, हमें आगे लेकर जा रहा होता है, हमारे लिए दरवाजे खोल रहा होता है, हमें फेवर दे रहा होता है, हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त, हम उसी से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जादू। हालेलुया। ये तो कुछ समझ आ रही, समझ आ रहा है? तालीम देंगे लोग अपने साथ वाले लोग जो खानदान के ब्रेड विनर हैं उनसे नहीं लड़ना, जो फैमिली को आगे लेकर जा रहे हैं उनसे लड़ाई नहीं करनी। हालेलुया। दूसरा मेरा पॉइंट है माजी को भूल जाना। साउल वो माजी भूल गया जिस दिन वो गधे चलाता। साउल वो माजी भूल गया जिस दिन वो सारा दिन धूप में काम करता था। साउल वो माजी भूल गया कि खुदा ने उसको गधे चराने वाले से बादशाह चुन लिया, लेकिन उसके बाद जो बादशाह चुना गया वो अपने आप के अंदर इतना घमंडी हो गया कि वो नहीं चाहता था कि खुदा उसके अलावा फेवर और रहम किसी दूसरे पर करे। आज लोग जब उनके पास खुद घर नहीं था, जब उनके पास खुद कपड़े नहीं थे, जब खुद नौकरी नहीं थी, उन पर कुछ लोगों ने फेवर की, लेकिन जब वो ऊपर खड़े हो गए तो जो उनके बाद खड़े होते हैं उनके सर को कुचलने की कोशिश करते हैं और अपनी औकात और अपना माजी वो भूल गए हैं कि जब वो डाउन थे किसी ने उनकी मदद की है, किसी ने उन पर फेवर की है, किसी ने उन पर रहम किया है, लेकिन जो बाद में आने वाले हैं वो उनका सर कुचलने की कोशिश करते हैं। मैं डिक्री करता हूँ, जो कोई भी साउल आपकी लाइफ में है वो अपने सर से हाथ धो बैठे यीशु के नाम, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे यीशु के नाम। हालेलुया। साउल अपना लेवल भूल गया, अपनी औकात भूल गया कि एक दिन वो भी गधों के पीछे था, एक दिन वो भी कपड़ों के बगैर था, एक दिन वो भी जूतों के बगैर था, एक दिन वो भी पैसों के बगैर था, एक दिन वो भी घर के बगैर था। लेकिन जब उसने देखा कि खुदा ने किसी दूसरे पर उसके बाद फेवर किया, उससे फाइट करना शुरू किया। 32 बार उस पर भाले चलाए। हालेलुया। कभी आपके बाद जो आने वाले हैं उनसे असर ना करें। आपने देखा होगा मेरे कैरेक्टर के अंदर इवन लोग कुछ करते हैं लेकिन मैं लीडर बना रहा हूँ, मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, ये डोर प्लेस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ अपने आप, रेप्लिकेट कर रहा हूँ अपने आप, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ आ रही है? जो भी दूसरों की फेवर रोकता है, मैं आपको कह रहा हूं खुदा उसकी फेवर छीन लेता है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो अपनी फेवर और अपना माजी भूल गए हैं, खुदा उनकी फेवर उनसे वापस ले ले यीशु के नाम से। खुदा उनकी फेवर वापस ले ले यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लोग नजर देख का हालेलुया। हालेलुया। चौथा मेरा पॉइंट है बिहेव वाइजली। हमारी पढ़ाई अकल से डील करें, अकल से डील करें, अकलमंदी से। पहला सामुएल 18 बाब 1 से 5। पहला सामुएल 18 बाब 1 से 5। जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनाथन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनाथन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा, और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और योनाथन और दाऊद ने बाहम अहद किया
क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनाथन ने वो कबाब जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार, अपनी कमान और अपनी कमरबंद तक दे दिया। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता हो जाता और अकलमंदी से काम करता था और साउल से उसे जंगी मर्दों को मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नज़र में अच्छी थी। आमीन। कौन से है थोड़ा 5 और 11, 10 और 11 में पढ़। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाजिल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बचा रहा था और साउल अपने हाथ से अपना भाला लिए था। तब साउल ने भाला चलाया क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को तलवार के साथ छीन दूंगा और दाऊद उसके सामने से दोबारा हट गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। कहना गो है। किसी के कदमों पर मेरा पैर आ जाए तो परेशानी हो, अपनी करेक्शन करें। आमीन। समझ आ रहे? रियलिटी टिकिंग डीपर द वर्ड ऑफ गॉड। या देखिए मुंह में नबूवत है, हाथ में भाला है। मेरा एक मैसेज था अफ्रीका में, मैंने शेयर किया था, prophecies in the mouth and juggling is in the hand. हालेलुया। दाऊद के पास कुछ नहीं है, सिर्फ खुदावंद है। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? ऊंची आवाज में बोले क्या है? कुछ जो आपसे अब्बा भी चले गए हैं, रिश्तेदार, खासतौर पर फैमिली और ऑफिस के सीनियर कॉलीग्स, आपके सीनियर ऑफिसर्स जो आपसे सीनियर हैं, आपके सीनियर स्कूल फेलोज, क्लास फेलोज, कॉलेज फेलोज जो आपसे सीनियर है। अभी सीनियर बरादरी की बात हुई, इलाके के सीनियर पादरी, खानदान के सीनियर रिश्तेदार, किसी भी कैटेगरी में जो सीनियर है, स्कूल में, कॉलेज में सीनियर लोग, ऑफिस में सीनियर, चर्च में सीनियर मेंबर और इलाके के अंदर सीनियर पास्टर जो अपने साथ सीनियर पास्टर लिखते हैं अक्सर। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, वो घर के अंदर है, अंशन के अंदर फंक्शन कर रहा है, प्रोफेसी रिलीज कर रहा है, हाथ के अंदर भाला है। इसीलिए यीशु ने कहा वॉच एंड प्रे। क्या लिखा हुआ है? ऊंची बात में बोले। यीशु ने नहीं कहा क्लोज आईज एंड प्रे। क्या लिखा है? ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में बोले। वॉच एंड प्रे का कल्चर सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में नहीं है। आंखें बंद करके दुआ करने का अमल, यीशु ने कहा वॉच एंड प्रे। वॉच आप तब करते हैं जब आप आंखें खोलते हैं, क्या आंखें बंद करके वॉच करते हैं? हालेलुया। अगर दाऊद आपकी तरह होता और वो आंखें बंद करके दुआ कर रहा होता, उस दिन वो दीवार से छिप गया होता भाले के साथ। लेकिन वो यीशु की बात पहले ही सुन चुका था, रूहानी आलम से वॉच एंड प्रे। वो प्रोफेसी कर रहा है लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, वो उसकी प्रोफेसी भी सुन रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि फौरन प्रोफेसी के फौरन बाद बदबू आ जाएगी और वो भाला मारेगी। क्या मारेगी? भाला मारेगी और वो मर जाएगा। लेकिन लिखा है वो बड़ी अक्लमंदी से डील कर रही है। हालेलुया। कैन आई गो हायर? कैन आई एक्सपोज द डीमन? क्या मैं बदबू को एक्सपोज कर? माय गॉड, डेंजरस काम है ये, प्रीचिंग बड़ा डेंजरस काम है। कैसे मुंह धोकर आप बाइबल नहीं खोल सकते जब तक होली स्पिरिट आपको ठीक ही नहीं करना चाहिए। याद देखें, मुंह में प्रोफेसी है और हाथ में भाला है। हालेलुया। हर सीनियर बंदा आप पर दुआ करने के लिए एलिजिबल नहीं है, काबिल नहीं है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको? कुछ लोग आपसे जेलस हैं क्योंकि आपके पास जीसस है। हालेलुया। मेरी बर्थडे पर ऐसे बड़ी बार हुआ है, बड़े कुछ लोग बरकतें दे रहे हैं, बरकतें दे रहे हैं और मेरी आंखें खुली होती क्योंकि मैं रूहानी आलम में उनके हाथ में चाकू देख रहा हूँ, बाला देख रहा हूँ। ये दुआ बरकत नहीं है, दुआ है, ड्रामा है, दिल के अंदर कुछ और है। समझ आ गया?
और वो चीजें साफ नहीं है। बहुत सारे लोगों, सीनियर लोगों रियलिटी का मुंह के अंदर प्रेयर है, हाथ के अंदर चाकू है। सेम साउथ बाइबल के अंदर लिखा हुआ प्रोफेसी कर रहा है डेविड के ऊपर। Can I prophesy David? David kneel down. David kneel down. David kneel down हो गया। David kneel down है। Yes sir, yes yes king। क्योंकि साउल गधे चलाने वाला था। जब सैमुअल ने इसको टेल पर ढीला लिखा, जब वो नबियों के ग्रुप में गया तो वो नबूवत करने लगा। उसने 2 times बाइबल में नबूवत की है। एक दफा जब वो नबियों के ग्रुप में आया, दूसरी दफा यहाँ वो डेविड पर नबूवत कर रहा है। डेविड पर सारे बाकी लोग kneel down, kneel down। I feel that anointing, kneel down, can I prophesy? हाथ में भाला पकड़ के जब सब लोग close eyes, मैं नबूवत कर रहा हूँ और हाथ में भाला है और निशाना बना रहा है डेविड के दिल वाली साइड का। डेविड बड़ा सियाना था, डेविड यहाँ पे खोल तो यीशु ने कहा वॉच। हालेलुया। ये आपकी पावर नहीं है, भले आप अनॉइंटेड हैं। जब आप डीमन पोजेस्ड लेडी पर दुआ करें, आंखें खोल। मैं अक्सर अपने पास्टर को कहता हूँ, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, इवन हमें जो अफ्रीका से ट्रेनिंग मिली है, जरूरी नहीं आप अनॉइंटेड हैं, भले आप फूंक मारे बदू गिरते, फिर भी जब आप दुआ करें, आंखें बंद। समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये सुने का है वॉच वॉच वॉच। ये नहीं लिखा क्लोज आईज एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। देखें और दुआ करें, आपको मैनिफेस्टेशन नजर आएगी। दुआ मुंह से हुई, आंखों से नहीं हुई। आप देखें और दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह बाइबल के अंदर लिखा है, स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। लाहौर के सीनियर पादरी ने सब क्या सलूक किया सन 2007 से लेकर 2020 तक। पढ़िएगा, पहला सलातीन 13:11 से 20। सीनियर पास्टर्स, पहला सलातीन 13:11 से 20। स्टोरी पढ़िएगा। और बैतूल में एक बूढ़ा नबी रहता था, तो उसके बेटों में से एक आकर वो सब काम जो उस बंदे खुदा ने उस रोज बैतूल में किए उसे बताए। ये ओल्ड प्रॉफिट है, यानी क्या है सीनियर, बोले सीनियर प्रॉफिट। सीनियर प्रॉफिट है। अल्लाह के मेरी तरह का जूनियर प्रॉफिट जा रहा है। खुदा ने कलाम सीनियर को नहीं दिया, जूनियर को दिया है, और वो जाकर वहाँ खिदमत कर रहा है, प्रोफेसी कर। आगे बढ़िएगा। और जो बातें उसने बादशाह से कही थी, उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राज से किया। उसके बेटे ने देख लिया था कि वो बंदे खुदा जो यहूदा से आया था किस राज से क्या है। तो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर ज़ैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर ज़ैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस बंदे खुदा के पीछे चला और उसे फ्लोर के दरख्त के पीछे नीचे बैठे पाया। तब उसने उसे कहा क्या तू वही बंदे खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद को मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहाँ ना रोटी खाना ना पीना और ना उस रास्ते से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और खुदावंद के हुक्म से एक पिता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने घर में लौटा कर ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए, क्योंकि उसने उससे झूठ कहा। और सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पिया पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदा का कलाम उस नबी पर जब वो उससे लौटा आया था नाज़िल हुआ, और उसने उस बंदे खुदा से जो यहूदा से आया था चला कर कहा खुदा ने फरमाता है इसलिए कि तूने खुदा के कलाम की नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबा खुदावंद तुझे फरमाया था कि तुम रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, तो तेरी लाश तेरे बाप दाऊद की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। आमीन आमीन। या देखें एक यंग बॉय, यंग प्रॉफिट, खुदा ने से कहा कि तू
ایک علاقے میں جانا, مذہب کے خلاف نبوت کرنا اور واپس آ جانا. تو نے نہ روٹی کھانی ہے نہ پانی پینی. وہاں ایک اور سینئر پروفٹ تھا جس کو خدا نے کلام نہیں کیا. اس کا کمیونیکیشن نیٹ ورک آف تھا, اس کے سگنل روحانی آف ہو چکے. نہ خدا اس کو دکھا رہا ہے خواب, نہ رویا, نہ کمیونیکیشن, نہ وائس. جب جونیئر پروفٹ آیا اس علاقے میں نبوت کرنے مذہب کے خلاف, اس کے علاقے میں یربام کا مذبح تھا جہاں بد فعلی ہوتی تھی اور شیاطین کو بلیاں چڑھائی جاتی تھی یہودا کے اندر, لیکن وہ نبی وہاں ہوتے ہوئے اس نے کبھی اس مذہب کے خلاف ٹیچنگ نہیں دی. چلو نبوت نہیں ملی, ایٹ لیسٹ اس کا حق تھا اس مذہب کے خلاف آواز اٹھا تھا. تو اس کی اس ناکارہ خدمت کو دیکھ کر خدا نے اس سے کمیونیکیشن بات کر دی کہ چلو میں تم سے نہیں بول رہا, لکھا ہوا صحیفہ تیرے پاس ہے کہ مجھے بت پرستی سے نفرت, مجھے جادوگری سے نفرت ہے, مجھے فلاں فلاں چیزوں سے نفرت ہے, تو آواز تو اٹھا ان کے خلاف. اس نے آواز نہیں اٹھائی, چپ رہا. تو خدا نے ڈفرنٹ ایریا, ڈفرنٹ علاقے سے ایک بندے کو بھیجا, تو جا کر آواز اٹھا. جب اس نے آواز اٹھائی, اس کے بیٹے نے اپنے فادر کو خبر دی, ڈیڈی ہمارے علاقے میں ینگ پاسٹر آئے. اس نے کہا اچھا گدھا تیار کرو, ہم اس ینگ پاسٹر کو استقبال کے لیے نکلتے ہیں. ہو گیا, اس ینگ پروفٹ سے ملا. اس نے کہا تو بھی نبی ہے لیکن میں سینئر جو سینئر لکھنا پسند ہے, میں سینئر پروفٹ, تو جونیئر ہے, میں سینئر ہوں. اگر تو سینئر ہے تو تیرے سے خدا نے کیوں بات کی. ہاللیلویا. چلو سینئر ہے, سینئر آ کے کہہ رہا ہے مجھے خدا کا فرشتہ ملا ہے. تجھے جس خدا نے کہا نا کہ ادھر جا کر نبوت کرنی ہے, نہ روٹی کھانا نہ پانی, اور واپس چلے جانا, مجھے اسی خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا ہے کہ تو چل میرے گھر میں برکت ہے, وہاں روٹی کھا پانی پی, میں تجھے کھلاتا ہوں. اس نے جھوٹ بولا اور ینگ پروفٹ کو لے گیا, اس کی باتوں میں آ گیا. ہاللیلویا. اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کھانا کھایا, پانی پیا. جب نکلا یہودا کے ببر نے اسے چیر پھاڑ دیا. ہاللیلویا. اور وہ مر گئے. سٹوری میں شارٹ کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. 2010 کے اندر میں اس علاقے کے کسی بہت بڑے پاسٹر کے پاس گیا. میں نے کہا آپ ہمارے مہمان خوشی ہوں گے, ہمارے چرچ میں کرسمس پروگرام ہے, کائنڈلی آپ نے آنا ہے. مجھے اس نے چائے پلائی, بسکٹ کھلائے. مجھے پتا کیا کہتا 5 عورت کھلونوں والی دکان پر نہیں جاتی. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں بات. کہتا 5 عورت کھلونوں والی دکان پر نہیں جاتی. میں نے کہا مجھے پھر سمجھ نہیں آئی. اٹھ کے آ گیا, وہ نہیں آیا. ہاللیلویا. ایک اور مائٹی مین آف گاڈ, پاکستان کے اندر بڑا نام ہے, بڑا برانڈ ہے. جب چرچ کی ہم نے دیواریں ڈالی, سب سے پہلے میں 5000 کا فروٹ لیا, موٹا سا لفافہ لیا اور میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا پاس صاحب آپ یہاں کے پاکستان کے نوٹی پاسٹر ہیں, بڑا نام ہے, میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ لیں, یہ فروٹ لیں, کیلے, مالٹے, سیب, بڑی ٹوکری بنوائی منڈی بازار سے, کھٹک منڈی سے. تو اس کے گھر گئے, 2 لڑکوں نے ٹوکری اٹھائی تھی, گھر گئے, اس کو ٹوکری دی, ساتھ لفافہ دی. میں کہا میرے لیے دعا ہے. مجھے پتا کیا کہتا تیرے گل کسی نے ڈھول پا دیتا, تیرے کو بچایا نہیں جانا. میں ہر ہو گیا. ایک کے پاس گیا ہوں, وہ کہہ رہا ہے 5 عورت کھلونوں والی دکان پر نہیں جاتی. اب دوسرا کہہ رہا ہے ایک تیرے گلے میں ڈھول ڈال دیا, ایسے بچایا نہیں جائے گا. میں سمجھ گیا. خدا نے مجھے کہا یہ اس کے بعد دوبارہ اس کے دروازے دستک نہیں دیں, کیونکہ یہ اسپرٹ آف ساؤل ہے. ہاللیلویا. یہ اسپرٹ آف ساؤل. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. یہ لیڈرشپ کا حال ہے, سینئر لیڈرشپ. پریز دی لارڈ. میں اپنے فادر سے انسپائر 9000 سے ابھی 12000 سنز ہو گئے, اور مجال ہے وہ سنز بنانے سے. کبھی اپنے سن سے زیادہ سن بدتمیزی کر کے گئے ہیں, مخالفت کر کے گئے ہیں, اسکینڈل بنائے ہیں, بلیم لگائے ہیں, ایون کورٹ تک سو کیا ہے سنز نے. لیکن میرے ڈیڈی نے, اس نے وہ اپنے کام کے اندر ہے, اس نے کبھی لیڈرشپ کو وہ نہیں کہا, وہ لیڈر تیار کر. وہی سیم اسپرٹ میرے اندر ہے. میرے کوئی خلاف ہو لیکن میں لیڈر ملٹیپلائی کروں. آمین. ہاللیلویا. ایون وہ کہتا ہے میرے ساتھ کھانے والے نے اپنا ہاتھ میرے خلاف اٹھایا. داؤد کہہ رہا ہے
हालेलुया। और इवन दाऊद यीशु के बारे में प्रोफेसी कर रहा है कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ, साम 51 के अंदर, ज़बूर 41 के अंदर जो सारी जी के बारे में कैंडी करे वो रॉन्ग नहीं है। समझ आ रही है? वो लीडर जो आपको लीडर नहीं बने देगा, वो लीडर हो। समझ आ रही है? मैंने आपको ट्रेन किया है, आपको पैरों पे खड़ा किया है, आपको चलना सिखाया, उड़ना सिखाया, दौड़ना सिखाया। आप अगर फाइट करते हैं, आप में अभी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, समझ आ रहा है? लेकिन वो लीडर जो नेक्स्ट लीडर से लड़ता है, नेक्स्ट स्टूडेंट से लड़ता है, नेक्स्ट ऑफिसर से लड़ता है, उसमें साउल स्पिरिट है। हालेलुया। वो रिश्तेदार जो खुद ऊपर आ गए और जो दूसरे ऊपर आ रहे हैं, उन पर पाँव रखते हैं, उनमें साउल स्पिरिट है। समझ आ रही है? मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी साउल आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होने ना पाए। उसके सारे मंसूबे फेल हो, उसके सारे प्लान फेल हो, कोई भी साउल आपको ब्लॉक करने ना पाए, कोई भी साउल आपको हिंडर करने ना पाए, कोई भी साउल आपको डिले करने ना पाए, कोई भी साउल आपको कंफ्यूज करने ना पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। लास्ट पॉइंट और मैं क्लोज करूंगा। लिखा दाऊद बड़ी हिम्मत से डील करने लगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल देखें, हिम्मत से डील करें। आपके साथ वालों को क्या हिम्मत से डील करें? हालेलुया। अगर आपके साथ इर्द गिर्द सब लोग आपसे जेलस हैं, माय गॉड, बोलने से पहले सोचें, क्योंकि वो सुन नहीं रहे, वो जासूसी कर रहे। आपकी बात सुन के फौरन चुगली करेंगे, आपकी बात सुन के फौरन चुगली करेंगे, नई ना नई कहानियां बनाते रहे, नई नई स्टोरियां आती रहे, नए नए ड्रामे खड़े होते रहे। इसलिए बोलने में लफ्जों का चुनाव, बात कर बोले। हालेलुया। लिखा डेविड अवॉइड साउल, उसे अवॉइड करते रहे। ऐसे लोग, इसको पालूस इस तरह बयान कर रहा है, those people who cause confusion, जो लोग confusion create करें, chaos create करें, mark them and avoid them, उन पर निशान लगा दें और उनको avoid करें। क्या करें? उनको avoid करें, mark करें, उनको avoid करें। बहुत सारे लोग उनसे बचें, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेटिव्स, सीनियर लोग, mark them and avoid them। और दाऊद की तरह हिम्मत से डील करें। आमीन, आमीन, आखिरी पॉइंट, साउल की स्पिरिट जो है, इसकी 5 मेजर निशानियां हैं। नंबर 1, आखिरी पॉइंट है, ये हायर लेवल वाले लोग लोअर लेवल वाले लोगों से लड़ते हैं। नंबर 2, ये उन्हीं लोगों से लड़ते हैं जो लोग इनको डेवलप करते हैं। नंबर 3, ये उनसे लड़ते हैं जो बेचारे इनके पास कुछ नहीं होता पर उनके पास यीशु होता है, ये उनसे लड़ते हैं। नंबर 4, इनकी प्रेयर मुंह पर कुछ और दिल में कुछ होती है। मुंह पर दुआ कर रहे थे, खुदा आपको मिलियन दे, खुदा आपको बिलियन दे, अंदर कह रहे होते हैं नुकसान दे, सारे लोग दे पैसे। हालेलुया। और ये अपनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी कामयाबी। आखिरी साइन, जो बंदा आपकी खुशी सुन के उसके चेहरे के रंग उड़ जाए, माय गॉड, जैसे कपड़े के रंग धूप में उड़ जाते हैं। हालेलुया। कभी उड़े हुए कपड़े के रंग देखें, जो धूप में पड़ा उसके रंग उड़ जाते हैं। कुछ लोग भी सुने, आपने ये कर लिया उसके रंग उड़ जाए, समझ आ रही है? मुंह से भले वो बोल रहे हो, आपका मुंह चूम रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, खुदा ने आपको बेटा दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको खुदा ने वीजा दे दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपकी शादी हुई, लेकिन उनका चेहरा देखे, चेहरा साथ नहीं दे रहा लफ्जों का, रंग उड़ गया। पीछे बचे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लफ्ज ना देखे, उनका रंग देखे, आपकी खबर सुनते ही उनका रंग हो गया।
गुड न्यूज सुनते हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उनका रंग उड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है I will give you the good news when your enemy is here, their ear will tickle। वो कह रहा है वो नहीं, वो जब तेरी खुशखबरी सुनेंगे उनके कान हैरान हो जाएंगे। मैं प्रोफेटिकली डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद जो भी ये फाता का गिरना देख रहे हैं, जब ये फाता का खुदा एकदम बुलंद करे उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। एक ब्रांच से फाइट कर रहे हैं, अगली बार जब वो न्यूज सुने 100 ब्रांचें एक बार खड़ी हो जाए यीशु के नाम से, उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। तो मेरे टीवी पर एक प्रोग्राम आने के लिए फाइट कर रहे हैं, जब वो सैटेलाइट चैनल अपना देखे उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। जो मेरी टूटी फूटी गाड़ी से जलस हो रहे हैं, जब वो मेरा अपना शोरूम देखे उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। लाभ लेके रे शाकाली अंडा सोटो खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों कानों पर हाथ रखेंगे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं जो आपकी पूरी खबर का वेट कर रहे हैं, आज के दिन के बाद जब वो खबर सुने उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। उनके कान हैरान हो जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus। हालेलुया। अब कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई बिजनेस नहीं, आप वेले बैठे हुए हैं। समझ ले वो बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है, क्योंकि खुदा आपको अलग थलग करके तैयार कर रहा है। हालेलुया। तीर जब कमान में खींचा जाता है इसलिए नहीं खींचा जाता वो पीछे हो गया। अगर आप अपने दुश्मनों से 10 कदम पीछे हो गए हैं तो घबराए ना, जब खुदा आपको छोड़ेगा आप उनसे 100 कदम आगे होंगे। 2 कदम पीछे हो गए 5 कदम आगे हो, 2 कदम पीछे हो गए 5 कदम आगे हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बिहेव लाइक द प्रोफेटिक पीपल। आमीन। मैं जैसे आप आगे आए हैं मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ हर सेटबैक आपकी कम बैक हो यीशु के नाम से। आप जिंदगी में 1 साल पीछे गए हैं, 2 साल पीछे गए हैं, 3 साल पीछे गए हैं, आप सीधे सीधे 5 साल आगे हो। अपने दुश्मनों से 5 साल एडवांस हो यीशु के नाम से। आप उनसे 100 कदम आगे हो यीशु के नाम से। वो देख रहे हो हम उनको पीछे छोड़ रहे हैं, हमने उनको गिरा दिया, पीछे कर दिया है, लेकिन वो हैरान ना हो। दाऊद को जब साउल ने बियाबान में गारों में घुसेड़ दिया, झाड़ियों में छुपा दिया, वो हंसना शुरू हो गया अपने लोगों के साथ। उसने मैंने शिकिर गोसा वो कहता हो दाऊद जाति जीवित को मारने वाला, देखो झाड़ियों में, देखो गार में, हालत देखो मेरे साथ लड़ रहा है, मैं बादशाह हूँ। उसको नहीं पता था खुदा जब उसको पीछे लेकर गया, खुदा पीछे नहीं लेकर गया, खुदा उसको प्रिपेयर कर रहा था। जब वो वापस आया वो साउल से 100 कदम आगे, वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल था, वो 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो 100 गुना ज्यादा डेंजरस था। अगर आपके दुश्मनों ने आपको नुक्कड़ में लगाया, कोने में लगाया, पीछे कर दिया है, परेशान ना हो, आपका सेटबैक आपका कम बैक होगा। जिनका आमीन ऊंचा है वो वापस आने वाले हैं। 2020 एंड होने से पहले यहाँ कुछ बेटे बेटियां अपने लेवल पर आने वाले हैं। उनका लेवल उनके दुश्मनों के लेवल से 100 गुना बढ़ होगा। आपके दुश्मनों को आपसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर आपके वही दुश्मन आपके दोस्तों को कहेंगे वो नहीं 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 मेरा रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड था, वो फ्रेंड था, हम फ्रेंड थे, हम एक ही खेत में थे, हम एक ही स्कूल में थे, हम एक ही मोहल्ले में थे, हम एक ही गली में थे, हम एक ही घर में थे, मैं मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा फ्रेंड है। वो आपका रेफरेंस यूज करेंगे। आमीन। मैं रिसीव करता हूँ अपने लिए यीशु के नाम से। और आई रिसीव इट फॉर मी। मैं अपनी वाइफ के लिए रिसीव करता हूँ, मैं अपने बेटे बेटियों के लिए रिसीव करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। सब लोगों को हाथ मिलाएं, बोले मेरी सेट बैक मेरी कम बैक हो गई, बोले मैं वापस आ रहा हूँ। पहले से ज़्यादा बेहतर लेवल पर, पहले से ज़्यादा हैंडसम, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा पावरफुल बड़ा। 16 में वो उसकी बदलू निकाल रहा है, उसने कहा इसको महल में रहने दो। 17वें में जब वो जाति जुलियत मार रहा है उसको पहचान नहीं रहा, उसने कहा किसका बेटा है,
इट मीन डेविड जब जंगल में गया उसके मसल बड़े हो गए, वो हैंडसम हो गया और पावरफुल और डेंजरस हो गया। ला ब्राटा से ब्रांडा रबा सोदो, हालेलुया। इसीलिए वो कह रहे ये कौन है, ये कौन है, वो उसको पहचान न सका। आमीन। जब वो महल में गया है, बदलू निकाल रहा है, तब उस पर अनॉइंटिंग नहीं है। जब वो जाती जूलियत मार रहा है, साउल ने उसे सींग से मसा किया है, उसके चेहरे के कांटेक्ट, बॉडी के फिगर, उसका ब्रांड, उसके जूते, उसके शूज चेंज हो गए हैं। और वो कह रहा है अपनी तहकीक करो, ये किसका बेटा है। हालेलुया। जब आप वापस आए, जब आपका दुश्मन आपको दोबारा देखे, वो कहता ना ये वो नहीं है, ये उसका डुप्लीकेट, हम शक्ल लग रहा है, हम शक्ल। हालेलुया। आपको दोबारा देखे पहचानने ना पाए यीशु के नाम से। आपके बालों का स्टाइल चेंज हो, आपकी स्किन का कलर चेंज हो, आपके कपड़ों का ब्रांड चेंज हो, आपके 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 जो ग्लासेस हैं उसका ब्रांड चेंज हो, अकाउंट के फिगर चेंज हो, आपके पाँव में जूते का लेवल चेंज हो, आपके अकाउंट के नंबर फिगर चेंज हो, आपके खाने के टेबल का फूड चेंज हो, आपका मेन्यू चेंज हो, आपका होटल चेंज हो। जब महल में रहता था वो एक कमरे में रहता था, लेकिन जब वो दोबारा आया उसने कहा नो तहकीक करो ये कौन है। हालेलुया। जब खुदा आपको वापस लेवल पर लेकर जाए, आपका लेवल दूसरों के लेवल से हाई हो, यीशु के नाम से। खुदावन ने ये दाऊद के लिए किया, मेरे स्पिरिचुअल फादर के लिए किया, वो आपके लिए करे यीशु के नाम से, आपके लिए करे यीशु के नाम से, आपके लिए करे यीशु के नाम से। मेरे फादर बताते हैं, मेरा एक फ्रेंड बड़ा रिच था, मैंने एक दिन उससे मोटरसाइकिल मांगी कि मैं अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। उसने कहा ओ गेट आउट, गाड़ी नहीं है, बस का सफर करो, लोकल बस का सफर करो। कहते हैं एक दिन कीनिया एयरपोर्ट पर जब मैं लैंड हुआ, एयरपोर्ट जाम हो गया और वो मेरा दोस्त आ रहा था, तो वो क्राउड में से देख रहा था ये कौन सा मिनिस्टर आ रहा है कि सारा ट्रैफिक जाम कर दिया है। तो उसने ना मुझे देखकर, मैं आया, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी थी और उस मेरे दोस्त ने मेरा नाम बुलाया, मुगीरा मुगीरा। मैंने देखा ऐसे, तो कहता आर यू मुगीरा? Then कहा yes I am मुगीरा। हालेलुया हालेलुया। प्रेसिडेंट ओबामा उसने अपनी गवाही में कहता है एक वक्त एक शख्स मुझे बिल्कुल लोकल समझता था, लेकिन जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बन गया मेरा लेवल चेंज हो गया। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद जब वो लाइन क्रॉस करने के लिए वापस आया, ओबामा कहता है, ओबामा ने अपनी इवेंट बुक में लिखा हुआ है, ओबामा ने कहा मेरा वो ओबामा की भी सेम स्टोरी है। उसका दोस्त कहने लगा ये मेरा फ्रेंड है। ओबामा ने उसको क्या कहा, उसने कहा ये देखो मेरा फ्रेंड है, मुझे मिलने नहीं दे रहा, ये चेंज हो गया। उसने कहा मैं चेंज नहीं हुआ, मेरा लेवल चेंज हो गया। आज के दिन के बाद जब आपके दुश्मन, आपके जेलस करने वाले आपको मिले और वो कहे ओ ये चेंज हो गया, उसने कहा मैं नहीं चेंज हुआ, मेरा लेवल चेंज हो गया। आपका लेवल चेंज हो गया यीशु के नाम से। मैं आंसुओं के साथ डिक्लेयर कर रहा हूं ये डिक्लेरेशन, माराबा शेरे शाका, जिस खुदा ने दाऊद के लेवल को चेंज किया, मेरे फादर के, आपके ग्रैंडफादर के लेवल को चेंज किया, आपके लेवल को चेंज करेंगे यीशु के नाम से। जब आप अपने जेलसों से, अपने दुश्मनों से, उन शरीर रिश्तेदारों, उन शरीर क्लास फेलो से मिले, आप उन्हें कहें मैं चेंज नहीं हुआ, मेरा लेवल चेंज हो गया। 7 लोगों को हाथ मिलाएंगे, उसे कहें मैं नहीं चेंज हुआ, मेरा लेवल चेंज हो गया। राबाशे के विशाखु रिवेंज को चेंज करने के लिए आप मौजूद है। कम ऑन, दिस इज योर टर्न। ये महीना आपकी बारी का है, ये महीना आपकी टर्न का है। कम ऑन, बिगिन टू प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। ओ लॉर्ड चेंज माय लेवल। दुआ करिए, खुदा मेरे लेवल को, मेरी पोजीशन को चेंज कर। राबो शेकेले शानदार पास्ता
Rakatatate, Librakalamando, Yabakase, Rakasito, Mande Rakasete, Rokokoto Yanda, Lebreke Shado, Masakataprate, Zagrate Brando, Zagrate Brando, Lebrakalamande, Makokote, Kandikate, Mate Kere, Shakiando, Sekiando, Bakarata, Idabrato, Ikrato, God of my Father, take to the ninth level, God of my Father, God of my Papa, you have changed the level of my Father, you have pulled the mouth with shame and disgrace of his enemies. Lord, I demand a shame in the name of Jesus. Ikasate, Libra Salamondo, Roko Koto Piasta, Ebrakate, Brando, Rakasete, Vikrakate, Roto Brande Labo Shate, Rasatatate, Lebre Keleme Shadi, Ratasakete, Roto Rakalita, Ipiastania, in this month, in the mighty name of Jesus, Orasate, Lebre Keleme Riata, Roko Soto Rade, Seke Seke Rata, Lebrakate Brando, Roko Soto Rade, Lebre Kalamande, Otiakate, Zakaste, Brakastindo, Lekerebe Shabo, Ratakakariate, Libra Kalamando, Roko Sobrate, Vigrate Sakalamashito, Rapata Brande, come on, pray, come on, something is happening, I feel something is breaking, I feel something is going to happen, God is going to change your story, God is going to change your condition, God is going to change your family, God is going to change your health, I feel change in that atmosphere, Rata Brande, Korea Bakase, Rakato Koryanda, God, change my story for your glory, change my condition, change my financial level, change my intellectual level, change my level in every area, Kora Masebe, Badia Sarabo, Sheke, Rakasata Brande, Lebre Kedebe Shako, Roko Koto Rate, Andia Bakasate Brando, Roko Koto Brande Bragazinda, Yesu Benamse, the anointing of my Father is here. Oh, Rabba Sheker Beshanto, I feel something is going to change. आमीन के बाद बीमारों वाले हैं खुदा किसी की स्टोरी को इसी साल चेंज करने वाला है मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ बोलेंगे मेरा पोर्शन हो यीशु के नाम से मेरा पोर्शन हो यीशु के नाम से हालेलुया खुदावंद के लिए चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम हालेलुया आपकी कहानी चेंज कर सकता है खुदावंद आपकी स्टोरी चेंज कर सकता है एक लेडी एक ऑफिस में बिल्कुल कंगाल गई है और जब वो वापस आई 20 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट लेकर आई उसकी सहेली ने कहा मेरी बात सुनो उसने कहा देखो ये चेंज हो गया उसने कहा मैं चेंज नहीं हुई मेरा लेवल चेंज हो गया सेम अफ्रीका में कहावत है सेम टाइप ऑफ विंग बर्ड्स फ्लाई टुगेदर एक तरह के परों वाले परिंदे एक साथ उड़ते हैं चिड़िया चिड़िया के साथ कौवे कौवे के साथ और उकाब उकाबों के साथ उड़ता है आज के दिन के बाद आप ईगल की तरह फ्लाई करें यीशु के नाम से you will fly in Jesus name यीशु के नाम से फ्लाई कीजिए कैसे फ्लाई करते हैं जैसे आप फ्लाई करेंगे आपकी फ्लाई को यीशु के नाम से आमीन आमीन स्विमिंग करते हैं फ्लाई करते हैं सेम वे आप फ्लाई करिए यीशु के नाम से आप फ्लाई करिए यीशु के नाम से आप फ्लाई करिए यीशु के नाम से आप खुशियों से अब्बा हो यीशु के नाम से क्या बुगड़ी से अब्बा हो यीशु के नाम से विश्वास से अब्बा हो यीशु के नाम से ईमान से अब्बा हो यीशु के नाम से ऊपर से अब्बा हो यीशु के नाम से हालेलुया लास्ट टाइम मेरी कॉल पर बात हुई मेरे डैडी ने मुझे एक बात करके इनकरेज किया उसने कहा कि यीशु मरने के बाद ऊपर गया है मतलब जी उठा है और शैतान खुदा की हजूरी से निकलने के बाद नीचे गया है डोंट फियर दैट डेविल उस डेविल से डरने की जरूरत नहीं है जब तुम्हारे अंदर मसीह है तो लिखा है तुम मसीह के साथ आसमानी मुकामों में बैठे गए हो तुम ऊपर हो वो तुम्हारे पांव के नीचे है हालेलुया मैं डिक्लेयर करता हूं कुदरत आपके पांव के नीचे हो बीमारी आपके पांव के नीचे हो
के नीचे हो, दुश्मन आपके पाँव के नीचे हो, शैतान आपके पाँव के नीचे हो, डीमन आपके पाँव के नीचे हो, जो कोई आपसे ज्यादा घमंड कर रहा है आपके पाँव के नीचे हो, आपके पाँव के नीचे हो, जो कोई डीमन ड्रीम में आपको टॉर्चर कर रहे हैं आपके पाँव के नीचे हो, जो कोई डीमन आपकी हेल्थ को टेम्पर कर रहे हैं आपके पाँव के नीचे हो, 7 टाइम अपने पाँव को जमीन पर मारेगा, ताली बजाकर टंग में प्रेयर करें, रास्ता से दे, मार्च लाइक सोल्जर, मार्च लाइक सोल्जर, कम ऑन, मार्च लाइक सोल्जर, clap your hands, tap your feet and pray, clap your hands, tap your feet and pray, clap your hands, tap your feet and pray, come on, I command, clap your hands, tap your feet and pray, Alabasete, Rabo, Soto, Blate, Libra, Calabo, Sete, Albraka, Scorpio, Albraka, Snake, Albraka, Scorpio, मेरी लाइफ में, मेरी मैरिज में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी डेस्टिनी में, फैमिली में, outside, under my feet, I lose every scorpion, every snake under my feet, under my feet, La Braka, Sakaraba, Shanda, Ikraka, Brandu, Atraka, Saam, Pichu, job में, नौकरी में, फैमिली में, खानदान में, सराउंडिंग में, डेस्टिनी में, फ्यूचर में, आपके पाँव के नीचे हो, जैसे आप ताली बजा रहे हैं, टैप करें अपने फुट को, आपके दुश्मन, सांप, बिच्छू, आपके पाँव के नीचे गुजर रहे हैं पूरे नाम से। Jump and shout Jesus! Jump and shout Jesus! Jump करेंगे, shout करेंगे Jesus! ताली बजाएंगे, जोरदार ताली देंगे, प्रेज़ का हालेलुया। I feel very serious on my feet. I feel very, very serious on my feet. The anointing of prayer right now. In the atmosphere, something is happening. रूहानी आलम में angels activate हो गए। आखिरी पॉइंट और फिर हम